स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 प्रोनाउंस पढ़ने जा रहे हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह काम में आते हैं, वो होते हैं प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन इट वर्ड रिपीटेशन ऑफ नाउन। ये नाउन को रिपीटेशन वाले नाउन को रिपीट करने के लिए ये अवॉइड होते हैं, अवॉइड करते हैं। नाउन रिपीट करने के लिए ये अवॉइड करते हैं उसे, तो जो अवॉइड करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउंस कौन से होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं आई, शी, ही, आई, शी, ही, दे, वी, यू और इट। ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। आई के साथ में हमेशा एम यूज होता है। ओके, शी गर्ल्स के लिए आता है सिंगुलर में। इन सिंगुलर नाउन वी यूज शी फॉर गर्ल्स। ही बॉयज के लिए आता है। इन सिंगुलर नाउन में ही बॉयज के लिए आता है। दे, वी और यू, दे, वी और यू, ये सब प्लूरल के अंदर काम में आते हैं। काई में काम में आते हैं? प्लूरल के अंदर। और इट जो है वो थिंग्स में, नेम ऑफ द थिंग्स, प्लेसेस और एनिमल्स। नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ एनिमल्स में हम क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। ऐसे प्रोनाउंस के 6 काइंड्स होते हैं, बट इन थर्ड क्लास इन आवर बुक ओनली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हमारी बुक में केवल, हमारे सिलेबस में केवल 2 काइंड्स है प्रोनाउंस के, जो कि मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको। देखो, देयर आर ओनली इन आवर बुक, अदरवाइज प्रोनाउन के 6 काइंड्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस में, हमारी बुक में प्रोनाउन के 2 काइंड्स है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट तो है पर्सनल प्रोनाउन, और सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन। There are 2 kinds of pronoun, personal pronoun और possessive pronoun। अब मैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन इट यूज्ड इन place of person, animal, a bird, a thing, is called personal प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, एनिमल, बर्ड, थिंग, इसका पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अब मैं इसका चार्ट बनाती हूँ। एक चार्ट के जरिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इनको कैसे यूज में लिया जाता है। एक चार्ट से आपको समझ में आएगा कि हम पर्सनल प्रोनाउन के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप देखो, ये एक चार्ट है पर्सनल प्रोनाउन का। एक साइड लिखेंगे पर्सन, एक साइड नंबर, सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट। ओके, पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, फर्स्ट पर्सन यदि सिंगुलर में आई होता है तो आई का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट मी। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन यदि प्लूरल के अंदर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में अगर वी होता है सब्जेक्ट तो वी का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अस। क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। अब सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन के अंदर आ गया। अब सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन सिंगुलर में, सिंगुलर में यू, यू का योर हो जाता है। क्या हो जाता है? योर हो जाता है यू का। और सेकंड पर्सन प्लूरल के अंदर, प्लूरल में भी यू का योर हो जाता है। क्या हो जाता है? योर हो जाता है। अब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर, सिंगुलर में ही, शी और इट, ही, शी और इट का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में हिम, हर और इट का इट ही हो जाता है। ओके, थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर, प्लूरल के अंदर दे, दे का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। मैं वापस इसको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो चार्ट मैंने बनाया है उस चार्ट के अंदर पर्सन थ्री होते हैं। थ्री पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के अंदर यदि सब्जेक्ट आई होगा तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? मी हो जाएगा। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के अंदर यदि वी होता है तो वी का प्लूरल अस हो जाता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यदि यू है तो यू का योर हो जाता है और प्लूरल में भी यू का योर हो जाता है। इसी तरीके से थर्ड पर्सन सिंगुलर में यदि ही, शी और इट आता है तो ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है। ही बॉयज के लिए आता है तो बॉयज में हिम आ जाएगा, शी गर्ल्स के लिए आता है तो गर्ल्स के लिए हर हो जाएगा और इट का इट ही रहता है। और इसी तरीके से थर्ड पर्सन प्लूरल के अंदर दे का क्या हो जाएगा? दैम हो जाएगा। अब मैं इसका पॉजेसिव प्रोनाउन करवाती हूँ। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन का चार्ट डायरेक्ट में चार्ट के जरिए आपको बताती थी। वो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसके अंदर हमको पोजेशन होता है, जिसके अंदर हमारा पोजेशन होता है वो होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। सेकंड है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें हमारा पोजीशन होता है। मैं डायरेक्ट इसके अंदर एक चार्ट के जरिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसके अंदर भी फर्स्ट पर्सन, इसमें भी पहले फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें पर्सन हमेशा ध्यान रखना बच्चों, पर्सन थ्री होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर सिंगुलर और यहाँ पर प्लूरल। सिंगुलर में हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट पर्सन में, थर्ड पर्सन में, सेकंड पर्सन में माइंड। जो फर्स्ट पर्सन के अंदर होगा माइंड, माइंड का क्या हो जाएगा? माइंड का आर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्स हो जाएगा। और सेकंड पर्सन के अंदर योर्स, सिंगुलर में अगर योर्स रहेगा तो प्लूरल के अंदर भी क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा। और थर्ड पर्सन के अंदर अगर हर, हर्स और इट्स अगर होता है तो प्लूरल बनाते टाइम पर इनका क्या बन जाएगा? देयर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देयर्स बन जाएगा। मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पॉजेसिव प्रोनाउन इट मींस जिसमें पोजीशन होता है वो होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। चार्ट के अंदर देखो, फर्स्ट पर्सन के अंदर माइन अगर होता है सिंगुलर तो इसका हम प्लूरल करेंगे तो माइन का क्या हो जाएगा? आवर्स हो जाएगा।
रहेगा, और सेकंड पर्सन में योर्स का योर्स ही रहता है। थर्ड पर्सन के अंदर हर, हर्स और इट्स, इन तीनों का देयर्स